करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है, टेक्नोलॉजी जो मैटर करती है वो हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग के रेफरेंस से है। और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्या आप लोगों में से कोई क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता सकता है? जी, क्लास? कोई जवाब नहीं आ रहा आप लोगों में से किसी के पास से। जी मैम ज़ैन? रिमोटली उसको नेटवर्क से उसको रिमोटली यूज करने में क्लाउड कंप्यूटिंग। रिमोटली किसको एक्सेप्ट करने के लिए होती है? जी मैम। मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई, कंप्लीट बताएं दोबारा। मैम ये रिमोटली क्या करते हैं, यूज करते हैं, जैसे सर्विस वगैरह को आप कनेक्ट वगैरह करते हैं, किस उसको चीज़ को मैनेज वगैरह, रिमोटली यूज़ करते हैं? किसी भी चीज को आप किसी और प्लेस से आप, चीज़ क्या होती जैसे है? वो डिवाइसेस नाम मुझे डिवाइसेस बताइए। जो है, डिवाइसेस होंगी डिवाइसेस और मैम नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जिनको हम ना रिमोटली यूज करते हैं, फिजिकल कंप्यूटर्स की तरह नहीं होते वो, मतलब डाटा उस पे प्रोसेस कर लेते हैं वो, लेकिन रिमोटली उसको यूज करते हैं अच्छा, नेटवर्क। एक बात मुझे बताओ, जी। आप सब लोगों ने मैट पढ़ी हुई है? यस मैम। पढ़ी हुई है ना? और मैट जब आप लोगों ने स्टार्ट की थी पढ़नी के सेमेस्टर का, अगर स्टार्ट याद हो आप लोगों को, तो आप लोगों ने ऐसे ही किया था कि सब लोगों ने अपने सिस्टम पे एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया था? हाँ जी। ठीक है। जब एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया था क्या वो आसानी से इंस्टॉल हो गया था? यस मैम, हो गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, इजीली हो गया। अच्छा। मैम अगर स्टार्टिंग में आई थी, एग्जाम करना था, काफी इशू आया था। अच्छा, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी, कुछ लोगों को आई कुछ लोगों को नहीं आई। कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है एंड्रॉयड स्टूडियो की? मैम जो डेवलपर होंगे कोडिंग से रिलेटेड वही उसे यूज करेंगे, नहीं, सब पब्लिकली। रिक्वायरमेंट से मुराद मेरी ये है कि जब आपने उसे इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करते हुए कितनी रैम चाहिए? रैम की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? कितने जीबी होनी चाहिए रैम एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए? मैम मिनिमम मिनिमम जो चाहिए होती है ना 4 GB। मिनिमम 4 जीबी। और अगर 4 जीबी पे इंस्टॉल कर लें तो क्या होता है उसके साथ प्रोग्राम्स? मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 4 GB होनी चाहिए, पर वो स्लो हो जाता है जो भी आपका कंप्यूटर या डिवाइस यूज कर रहे हैं उसके लिए। इंस्टॉलेशन ऑफ एंड्रॉयड 10 कर लें, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो, जी। मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट बनती है? या 8 जीबी रैम क्या है रिकमेंडेड है? क्या लिखा हुआ है यहाँ? मैम 8 GB तो चाहिए ना कि वो प्रॉपरली वर्क करे हाँ, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कुछ। 4 जीबी से कम पे इंस्टॉल ही नहीं होगा, जी मैम। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को एक काम कहूँ कि मेरे पास कंप्यूटर जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ऐसा कंप्यूटर है जो एफिशिएंटली काम कर रहा है। आप सब लोगों को अपने कंप्यूटर्स पे एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को पूरी क्लास को लॉगिन और पासवर्ड असाइन कर देती हूँ, ठीक है। और लॉगिन और पासवर्ड में किस चीज़ को दूंगी, मैंने क्या किया है कि मेरे पास कंटेनर्स हैं, मेरे पास वर्चुअल मशीन्स हैं, और हर वर्चुअल मशीन जो है मैं एक एक ग्रुप को आप लोगों की क्लास को असाइन कर दूँ, ये कर सकती हूँ। आप यस अपने मैम। कंप्यूटर से वेब एप्लीकेशन के ज़रिए या क्रोम के ज़रिए आप जब अपनी कंप्यूटर से एक्सेस करोगे तो आप ये वाली वर्चुअल मशीन जो है ना एक्सेस कर लोगे। और इस वर्चुअल मशीन पर एंड्रॉयड स्टूडियो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है।
जब ऑलरेडी इस पे एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल्ड है तो आप लोगों को इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी अपने सिस्टम की, किसी किस्म की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे अपने लैपटॉप पे बैठ के मेरी वर्चुअल मशीन के अंदर कोडिंग कर रहे हो, यहीं पे से रन कर रहे हो और यहीं पर डाटा को अपने स्टोर करवा दे रहे हो। ये आप सब लोगों को क्लियर हुआ है? जी यस मैम। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ है? तो मैं किस किस्म की सर्विसेज आपको दे रही हूँ? आप लोग मुझे एक वर्चुअल मशीन लेने का 500 रुपीज जो है वो असाइन कर रहे हो। जी मैम, ये रिमोट कंप्यूटिंग वही हो गई ना, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग होगी, लेकिन मैं आप लोगों को क्या सर्विस दे रही हूँ? आप लोगों के पास मशीन इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, जी और मेरे पास मशीन बहुत स्ट्रांग थी, तो मैंने आप लोगों को क्या अलाउ किया कि आप मेरे कंप्यूटर पे काम कर लें, राइट? जब आप मेरे कंप्यूटर पे काम करेंगे तो आपको मेरे कंप्यूटर पे काम करने से मैंने आपको क्या दिया है? प्रोसेसर की पावर दी है, ऐसे ही है? प्रोसेसर की पावर आप लोगों को दी है। यस मैम। तो इसमें मैंने आप लोगों को क्या दे दिया? प्रोसेसर की पावर। अब दूसरी एग्जांपल आप देखो, तो दूसरी एग्जांपल में आप लोग ये देखोगे कि आप लोग गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हो, पूरी जी मैम। क्लास यूज़ कर रही है, मैं भी यूज़ कर रही हूँ, मैं लेक्चर्स और वीडियोस की रिकॉर्डिंग जो है वहीं पे अपलोड करती हूँ आप लोगों की क्लास की, ऐसा है? जी मैम। तो ये क्या आपको दे रहा है? गूगल ड्राइव क्या दे रहा है? या क्या स्टोरेज नहीं दे रहा? ऐसा है? यस मैम। इन दोनों चीज़ों में मुझे क्या मिला कि मैं क्लाउड के ऊपर रहते हुए स्टोरेज को भी सर्विस के तौर पे यूज़ कर सकती हूँ और प्रोसेसिंग की पावर को भी यूज़ कर सकती हूँ। गूगल स्टेडिया क्या है अली जैन? मुझे सॉरी इसका आइडिया नहीं है। जी, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? नहीं, गूगल की सर्विस तो है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि ये किस पर्पज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, स्टोरेज के लिए, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है? स्टेडिया आपको क्या काम करना अलाउ करता है? मसलन गूगल ड्राइव आपको अलाउ करता है कि आप अपना डाटा हमारे पास स्टोर कर लें। गूगल ईमेल आपको अलाउ करता है कि आप ईमेल की एक्सचेंज कर लें। गूगल का मैसेंजर आपको अलाउ करता है कि आप कम्युनिकेशन कर लें। गूगल स्टेडिया क्या करता है? जी अली? तो इस तरह कहें ना कि गूगल स्टेडिया आपको गेमिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म अलाउ करता है जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम्स, गेम्स को डेवलप कर सकते हो, राइट? गूगल स्टेडिया आपको गेम डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। मैम सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, ये इसमें ये भी वो करते हैं कि स्ट्रीमिंग जो है ना, वीडियो गेम्स की स्ट्रीमिंग वो देता है। ठीक है, स्ट्रीमिंग भी अलाउ कर रहा है, डेवलपमेंट के अलावा एक और यस। फीचर आपको दे रहा है। जी मैम। ठीक है, अब गूगल ड्राइव के ऊपर आप लोग अपनी चीज़ें रख लेते हो, जैसे आपने अपनी फाइल्स रखी, मैंने अपनी फाइल्स रखी, तो क्या हमें शेयरिंग अलाउड है? हम इसमें शेयरिंग भी तो कर सकते हैं ना ड्राइव पे। असल मकसद क्या है? सिर्फ स्टोरेज प्रोवाइड करना?
तो अब मैं सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ें बता दी हैं, हमारे पास ये काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हो गए कि क्राउड के ऊपर रहते हुए आप क्या काम कर रहे हो। ओके, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि मैं कह सकती हूँ कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं गूगल की बेसिस पे। मैं क्लाउड की बेसिस पे, क्लाउड मुझे अलाउ करता है, जी सलमान, क्लाउड मुझे अलाउ करता है कि या मैं अपनी सिस्टम के ऊपर रहते हुए या सिस्टम पे काम करते हुए या किसी किस्म की डेवलपमेंट कर लूँ। ठीक है, मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है मेरी क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी कि जहाँ पे बैठ के मैं किसी भी किस्म की डेवलपमेंट कर लूँ, पाइथन पे कर लूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो पे कर लूँ, जावा पे कर लूँ या किसी भी लैंग्वेज में कर लूँ। एक मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा मुझे कहते हैं कि भाई मैं प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज़ करूँ। एप्लीकेशन कैसे यूज़ करूँ? आप सबने फेस ऐप यूज़ की हुई एप्लीकेशन? फेस ऐप एप्लीकेशन यूज़ की है सबने? क्या करती है वो ऐप? आप सब अपनी तस्वीरें लेते हो, तस्वीरें लेके उसको फेस ऐप में ऐड करते हो, फेस ऐप का एल्गोरिदम रन होता है और आपकी एज या आपकी फेशियल फीचर जो हैं वो आप जिस भी एज के अंदर जाना चाहते हो वो आपको उसमें चेंजिंग्स करके दे देता है। तो इसका मतलब है कि बहुत ढेर सारे एप्लीकेशन पे एल्गोरिदम्स चल रहे हैं जो आपको आपके फेशियल फीचर्स को एनालाइज करके कुछ ना कुछ नई पिक्चर आपको प्रोवाइड कर देता है। तो ये क्या कर रहा है, ये काम सिर्फ इतना कर रहा है कि फेस ऐप आपको क्या दे रही है, एप्लीकेशन एज अ सर्विस, कि आप किसी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो, वहाँ आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे। अब मैंने जो आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी, तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप लाजमी नहीं है कि आप डेवलपमेंट करो या आप सिर्फ एप्लीकेशन यूज़ करो। आप ये भी कर सकते हो कि मैं आपको कहती हूँ मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है, अपनी मर्ज़ी से उसमें आके सेटअप में अपना सेटअप बनाओ, एंड्रॉयड इंस्टॉल करना है एंड्रॉयड करो, पाइथन करनी है पाइथन करो, जो दिल चाहे वो आप इंस्टॉलेशंस करो और इंस्टॉलेशंस करने के बाद आप उसके ऊपर काम कर लो। तो दिस इज़ व्हाट यू पीपल आर वर्किंग ऑन, दिस इज़ हाउ यू गाइज आर वर्किंग ऑन। इसको हम स्लाइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और फिर आप मुझे बताएं। ये स्लाइड रीड करें और मुझे बताएं इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो। जी क्लास, क्या ये पॉइंट्स हमने सारे क्लियर कर लिए हैं? हमें क्या क्या मिल रहा है? इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग है, शेयर्ड रिसोर्सेज हम ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कंप्यूटर्स हो सकते हैं, डिवाइसेस ऑन डिमांड आपको मिल सकती हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को यूज़ करते हो। नेक्स्ट आप देखो तो आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन कौन से फीचर्स हैं जो आपको ये अलाउ कर रहे हैं। कल्मिनेशन ऑफ न्यूमरस अटेम्प्ट्स टू लार्ज स्केल कंप्यूटिंग, किस चीज़ पे? ऑन डिमांड कंप्यूटिंग। ऑन डिमांड कंप्यूटिंग से मुराद क्या होगी, कोई मुझे बताएगा आप लोगों में से? व्हाट इज ऑन डिमांड कंप्यूटिंग? व्हाट इज ऑन डिमांड? जी क्लास, व्हाट इज ऑन डिमांड? डोंट नो। मैम इसमें ये होता है कि कस्टमर परचेज करता है क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, तो ऑन डिमांड से मुराद क्या होगी कि मुझे मतलब दो अपनी चीज, डिमांड ठीक है जो दो, उनको नीड होगी, हाँ बताओ। जिस चीज की मतलब जिस सर्विस की उन्हें नीड होगी। ठीक है, इस सेंस में कह सकते हैं कि अभी आप लोगों को गूगल ड्राइव फ्री कितनी दे रहा है, स्पेस कितनी देता है आपकी ड्राइव के लिए? 15 GB मैम। 15 GB। अगर आपको ज़्यादा चाहिए हो तो क्या करेंगे? परचेज कर लेंगे। परचेज कर लेंगे। तो आपको क्या ऑन डिमांड चीज़ें नहीं मिल रही हैं, कंप्यूटिंग की सर्विसेज नहीं मिल रही? हाँ जी
मतलब इसको कस्टमाइज में भी लेके आ सकते हैं ना, जी, कस्टमाइज में भी यूजर। लेके आ सकते हैं, हाँ जी। ला सकते हैं। अच्छा, यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या होती है? व्हाट इज यूटिलिटी कंप्यूटिंग? मैम यूटिलिटी कंप्यूटिंग भी इसी तरह ही होती है जिस तरह से ये वो ऑन डिमांड है, लेकिन इसमें फ्लैट रेट्स नहीं होते। ये कस्टमर के यूजेज पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से डिफरेंट रेट्स पे हम ये कह सकते हैं उसके चार्जेस होते हैं। यूटिलिटी बिल्स आते हैं, यस मैम। बिजली जितनी यूज़ की उतना बिल आ जाएगा, गैस जितनी यूज़ की उतना बिल आ जाएगा, फ़ोन जितना यूज़ किया उतना पीटीसीएल का बिल आ जाएगा। इनको यूटिलिटी बिल्स कहेंगे। इसी तरह से हमने जिस तरह की सर्विसेज जितने टाइप की है, जिस तरह से भी यूज़ किया है, उसका भी बिल आ जाएगा। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग क्या है? यूबिक्विटस कंप्यूटिंग जैन लाजमी नहीं है कि पोस्ट पेड हो, ये प्रीपेड भी हो सकती हैं। आप ये भी कर सकते हो कि आपने 1 साल के लिए 100 GB जो है वो गूगल ड्राइव की खरीद ली। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी फुरकान। मैम क्विज आज है कि फ्राइडे को है? कोई आज है? अच्छा, मैं समझा फ्राइडे को है। चलिए, थैंक यू। नहीं मैम, अनाउंसमेंट तो फ्राइडे की हुई थी। जो मैसेज आया था वो फ्राइडे का आया था। फ्राइडे का आया था, तो मैं डेट चेंज कर दूं? जी मैम। मैम जी मैम फ्राइडे का ही प्लीज। करते हैं। फ्राइडे की जी क्लास आप मैम, लोगों ने फ्राइडे कितने का बजे? आया था। अच्छा ठीक है ठीक है। फ्राइडे की क्लास कितने बजे लेनी है आप लोगों ने? 8 बजे उठ जाओगे सारे, या 5 बजे बेहतर है? मैम जुम्मे के बाद। जुम्मे के बाद नहीं, जुम्मे के बाद डिफिकल्ट हो जाएगा। पूरी क्लास से वैसे पूछ मैं लें, 5 बजे का 5 बेहतर बजे है। बेहतर है। मैम शाम पाँच बाकी बजे जैसे का। नहीं नहीं, सुबह सुबह सुबह। शाम 5 बजे तो अफ्तारी नहीं बनानी क्या? 4:30 मैम करते हैं। 4:30 कर लें क्लास। क्लास को पूछ लें, नमाज और कुरान के बाद ज़्यादातर प्रेफरेंस होती है। आप पूछ लो 4:30 करना हो 4:30 कर लें, 5 बजे करना हो मैं 5 बजे शाम कर को लें। मैम शाम को नहीं, कह रहा हूँ। शाम को डिफ़िकल्ट हो जाएगा, शाम को डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मेरी ऑलरेडी 2 क्लासेस हैं और चीज़ें मैनेज करनी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। मैम 11 बजे कर लें। बोला ना कि मेरी क्लासेस हैं। आप लोग बाद में डिसाइड करके मुझे बता दें। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग पे बात करते हैं, क्या होती है ये? जी, व्हाट इज़ इट? यूटिलिटी कंप्यूटिंग तो हो गई, ये क्या है? यूबिक्विटस का मतलब देखो, गूगल करो सब लोग। गूगल करो। मैम इसकी ना एग्जाम्पल में एप्पल के मतलब आईडी की आ रही है एग्जाम्पल, कि आप कहीं पे भी हो, आपकी डिवाइस मैटर नहीं करती, लेकिन आप अपना डाटा जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा अनमोल, एक एग्जाम्पल। काम करो, सिर्फ सिर्फ यूबिक्विटस जी। का मीनिंग देखो क्या मतलब होगा। मैम ये जी यूब्रिक से निकला है ना, जो मैम इसका उर्दू में आ रहा है हर जगह मौजूद। हर जगह पे मौजूद। आप अभी गूगल ड्राइव अपनी यूनिवर्सिटी से एक्सेस कर सकते हो, यस मैम। अपने घरों से, होम टाउन से बैठ के एक्सेस कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का, कि एवरी टाइम एनी टाइम, आप जिस टाइम पे चाहो, जहां से चाहो, आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल हों जो आपको कंप्यूटिंग की सर्विसेज के तौर पे प्रोवाइड की जा रही हैं। ओके, क्लियर? ऑटोनोमिक कंप्यूटिंग क्या होगी? ऑटोनोमिक का मतलब देखो, फिर मुझे बताओ।
मैम ये एबिलिटी रखती है ऑटो मैनेज करने की चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अगर सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह आ गई है तो ये सिस्टम को खुद ही खुद ही वो मैनेज बंद कर करके लेगी। दोबारा खुद ही मैनेज कर ले। हमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स की खुद अपने सर पे ज़रूरत नहीं पड़ी हुई, कोई मुसीबत नहीं पड़ी हुई कि हम उसे इस्तेमाल करें या उसको देखें। प्लेटफॉर्म कंप्यूटिंग क्या होगी? अभी एग्जांपल दी थी कि आपने जावा के ऊपर काम करना है, एंड्रॉयड पे काम करना है, वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म आपको आपकी कंप्यूटिंग के रेफरेंस से मिल जाएंगे। और क्या होगा आपके पास? एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग आपके पास क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? जी, एज कंप्यूटिंग बताएगा कोई मुझे? व्हाट इज एज कंप्यूटिंग? व्हाट इज एज कंप्यूटिंग? सारे सो गए हैं। किसी को नहीं पता? एज नो कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग के बारे में किसी को भी नहीं पता है। अच्छा ये देखो, अब मुझे ये बताओ कि गूगल आप लोगों को या क्लाउड की जितनी भी सर्विसेज है, मैं गूगल का नाम बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप सब लोग या मैं भी गूगल की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सेंट्रलाइज्ड होती हैं, ठीक है? पूरी दुनिया इसको यूज़ कर रही है। अब जब इधर आपके पास रिक्वेस्ट ज़्यादा आई और आपने देखा कि भी ये सेंट्रलाइज सिस्टम आपके पास छोटा पड़ गया है, तो आपने कॉन्सेप्ट दे दिया कि इन सेंट्रलाइज सिस्टम की जिसको जहाँ पे ज़रूरत है ना, उन कंप्यूटिंग को एक्सटेंड करके फॉग कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर दो। कौन सी कंप्यूटिंग दे दो? फॉग कंप्यूटिंग। क्लाउड को यूज़र से थोड़ा सा क्लोज ले जाओ और डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आपके पास ये फॉग कंप्यूटिंग आ जाती है। देन कम्स कि आपके पास फॉग कंप्यूटिंग के बाद भी जब आप इसको मज़ीद क्लोज ले जाओगे यूज़र डिवाइसेस के, तो ये आपके पास कहलाती है एज कंप्यूटिंग, राइट? एज कंप्यूटिंग ओके? मैम दोबारा बता दें। अच्छा, मैंने ये कहा है कि मेरे पास अभी क्लाउड की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सेंट्रलाइज्ड हैं। पूरी दुनिया से इस सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर जिस वक्त रिक्वेस्ट आनी शुरू हुई, तो ये सिस्टम क्या हो गया? ये छोटा पड़ गया, ठीक है? फिर इस इलाके में शायद डिफरेंट सर्विसेज चाहिए थी, इस इलाके में डिफरेंट सर्विसेज, इस इलाके में डिफरेंट, इसलिए इन सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर के अंदर आपने यूज़र की ज़रूरत के मुताबिक उसको एज डिवाइसेस के या हमारी डिवाइसेस से क्लोज कर दिया। तो ये आपके पास क्लाउड हो गया, ये आपके पास क्या हो गया? फॉग हो गया, राइट? और बिल्कुल एड एंड डिवाइसेस यानी हमारी डिवाइसेस के साथ जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई वो हमें एज कंप्यूटिंग के ज़रिए प्रोवाइड की गई। ऐसा सिस्टम जो सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग के साथ अटैच होगा मगर क्लोज टू द यूज़र डिवाइसेस होगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो एज कंप्यूटिंग कहलाएगा। ओके? ओके मैम। अच्छा, इलास्टिक। मैम इस जी मोहसिन पूछें। मैम इसकी जो मुझे समझ आ रही है वो ये समझ आई है कि ये जिस तरह से हम लोग वीपीएन यूज करते हैं, ठीक है। तो वीपीएन में हम लोग कहीं पे, यानी अगर हम पेड वीपीएन यूज कर रहे हैं ना, तो एक मैसेज आ जाता है कि आपका इस वक्त सर्वर जिस जिस कंट्री के साथ आप कनेक्टेड है उसका सर्वर डाउन जा रहा है, तो यू ठीक है। कैन चेंज योर लोकेशन। वहां से हम लोग अपनी लोकेशन चेंज करते हैं और वो वहां से हमारे किसी और कंट्री के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये भी तो हो क्या सकता ये है। इसमें आ सकते हैं? नहीं देखो, अभी आपके पास ना बेसिकली एज कंप्यूटिंग के ऊपर काम हो रहा है, मगर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता है 5G को। 5G आपको कहते हैं कि हम इंटरनेट ऑफ
थिंग्स को, इंटरनेट ऑफ आईओटी के डिवाइसेस का तो आइडिया है ना? आईओटी डिवाइसेस का आइडिया है मोहसिन? नो मैम। नहीं आइडिया? जी मैम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपका इस वक्त एयर कंडीशन जो है वो टेम्परेचर रेगुलेट करता है? एयर कंडीशन टेम्परेचर रेगुलेट करता है? क्या आप इस सिनेरियो को देखो जो इस वक्त मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये आपका घर है, ठीक है, और घर में एयर कंडीशंस लगे हुए हैं। एयर कंडीशनर जितने भी काम कर रहे हैं वो आपके पास यहाँ पर हैं। अब इस ये आपकी यूनिवर्सिटी है, आप यूनिवर्सिटी में अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हो, राइट? आप लोग जिस वक्त घर से बाहर यूनिवर्सिटी से घर वापस जाने लगते हो तो आपके जहन में आता है कि मैं घर जाऊंगा, घर में जाने के बाद कोई 15-20 मिनट लगेंगे, जब मैं यार एसी ऑन करूंगा, एसी ऑन करने के बाद मेरे पास क्या होगा कि ये एसी ऑन करने के बाद कोई 20 मिनट के बाद आपके कमरे का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा नॉर्मल होगा। 10 से 15 मिनट लग जाते हैं ना एसी से कमरा नॉर्मल होने में, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने पे। आप शदीद गर्मी में घर जाते हो, ठीक है, आपके पास इधर एक कॉफ़ी मेकर या टी मेकर भी पड़ा हुआ है, ऑटोमेटिक किस्म का, आप लोगों ने कैफ़े में देखे हैं ना, जिसमें से आपको चाय निकाल के देते हैं। उसमें ऑलरेडी पानी पड़ा हुआ होता है और दूध पड़ा हुआ होता है, साथ में चीनी और चाय की पत्ती डली होती है या कॉफ़ी डली होती है। तो इधर आपको क्या कहता है कि आप यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा क्यों ना करूँ, मैं अपने मोबाइल पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूँ और जब मैं घर जाने लगूँ तो मेरी एयर कंडीशन, मुझे घर जाने में 20 मिनट लगेंगे, मैं निकलने से पहले अपना घर का एसी ऑन कर दूँ, राइट? आप ये मैसेज कहाँ भेज रहे हो? आप ये मैसेज एक्चुअली भेज रहे हो अपने क्लाउड पे। क्लाउड कहता है कि मेरे पास तो इस वक्त रश बहुत है, मैं क्यों ना इस कंप्यूटिंग डिवाइसेस से क्लोज, ये इंटरनेट ऑफ थिंग बन जाएगी। आपने अपनी चाय के उसको कह दिया कि मेरे साथ 2 दोस्त और आ रहे हैं, तो 3 कप चाय रेडी हो जाए 20 मिनट में और एसी ऑन हो जाए। तो ये भी आपने कनेक्टिविटी यहाँ पे भेजी, मैसेज रिक्वेस्ट यहाँ क्लाउड पे भेजा और चाय का भी मैसेज यहाँ पे क्लाउड पे भेजा, जबकि चीज़ें आपकी कहाँ पे प्रिपेयर हो रही हैं? आपके घर में। ये आपके पास हो गई IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, राइट? इंटरनेट ऑफ थिंग क्लियर हो गई है? यस मैम। ये आपके जूते के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। आप अभी कह लो कि आपने अपने सेंसर्स जूतों के अंदर लगाए हुए हैं और वो सेंसर्स आपने इस्तेमाल कर रहे हो। जो सेंसर्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो आपको सिर्फ ये देंगे, आप ज़्यादा देर बैठे रहे तो आपको ये मैसेज आ जाए कि भी आप वॉक कर लें। अच्छा, आप लोगों ने, मुख्तलिफ लोगों ने ये सब जो स्मार्ट वॉचेस हैं वो यूज़ किए हैं? स्मार्ट वॉचेस यूज़ कर रहे हो? किसी ने की हो क्लास में? जी सैमसंग मैम। की, आईफोन की? क्या करती हैं वो डिवाइसेस? वॉचेस क्या करती हैं? आपके मोबाइल के साथ कनेक्टेड नहीं मैम होती? यस मैम। जी मैम। मोबाइल मोबाइल आपका आपकी टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज के साथ कनेक्टेड होगा। तो जो डिवाइसेस आप अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे वो एसी है, चाहे वो कॉफ़ी मेकर है, चाहे वो कोई टेम्परेचर आपका गीज़र हो सकता है, ये सारी डिवाइसेस आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाएंगी। क्लियर हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स? यस मैम। अच्छा, अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपका क्लियर हो गया है। आप मुझे ये बताओ कि अ, इधर लाहौर में आजकल मौसम कैसा है? लाहौर में मौसम कैसा है? ठीक है मैम, अच्छा है यहाँ पे। नॉर्मल सा मौसम है, टेम्परेचर किसी टाइम पे आपको गर्मी लग सकती है तो आप फैन ऑन कर लें या आप एसी ऑन कर लें किसी टाइम पे दिन में आजकल। जी ऐसे ही है। ऐसे ही है। जी और आजकल अगर मैं ये कहूँ कि गिलगित में मौसम कैसा होगा? ठंड होगी काफी। ठंड होगी। तो जब आप कहते हो कि आपका जो क्लाउड है
वो सेंट्रलाइज्ड है, उसको पता है कि भाई लाहौर में इस वक्त जो है वो गर्मी पड़ रही है या गर्मी आने वाली है, तो मुझे कौन सी सेटिंग्स देनी है, मुझे तो एयर कंडीशन ऑन करना है। गिलगित में इस वक्त जो है वो काफ़ी कोल्ड वेदर है, तो मुझे यहाँ क्या ऑन करना है, मुझे हीटिंग ऑन करनी है, राइट। तो मैंने क्लाउड, मुझे जो एक्चुअल कमांड्स मिलेंगी वो क्लाउड की तरफ से मिलेंगी, मगर किसको मिलेंगी, इधर आपके पास जो फॉगलेट्स होंगे या फॉग कंप्यूटिंग के अंदर मिलेंगी, जो मेरे नियरेस्ट एरिया में होंगी। फॉग कंप्यूटिंग फिर इसको फर्दर किसके साथ भेजेगा, एज डिवाइसेस तक भेजेगा, एज कंप्यूटिंग को भेजेगा। और एज कंप्यूटिंग फर्दर किसको रेगुलेट करेंगी, हमारी